भैया बाजार में एक बहुत भयंकर बदलाव है जिसकी चर्चा मैंने आपको चार्ट्स पे दिखाई। आज चार्ट पे सारे के सारे संकेत बेयरिश बाजार के बन चुके हैं। चार्ट ये कह रहा है बाजार बुरी तरह से गिरेगा। ये मैंने आज डिटेल में डिस्कस किया, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। परंतु एक अपवाद है, एफआईज लगातार की खरीद रहे हैं। तो इस अपवाद को और बाजार क्यों गिरेगा, इस चीज़ को मैंने बड़ी डिटेल में आज डिस्कस किया है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा, आपको क्या लग रहा है, बाजार में गिरावट थम गई है या हल्की फुल्की अभी भाग जाएगा बाजार, या नहीं अभी बड़ी गिरावट आएगी? लिख डालिए कमेंट में डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? जिस तरह का बाजार है, जिस तरह का मूड माहौल बन गया है इस वक्त, तो दोनों तरफ की बातें सत्य लग रही, क्योंकि जिस तरह से एफआईज खरीदारी पे लौट आए हैं, खरीदारी खरीदारी खरीदारी, चाहे कैश सेगमेंट हो, चाहे इंडेक्स फ्यूचर्स हो, चाहे स्टॉक फ्यूचर्स हो, खरीदारी खरीदारी खरीदारी। और लोग जो है पता नहीं शॉर्ट कौन कर रहा है, बाजार गिर भी रहा है। तो इस वक्त मुझे लगता है कि दोनों तरफ की स्थितियां मजबूत हैं। और मैं तो यार फ्रैंकली बताऊं, दोनों तरफ की गेम खेल रहा हूं, जिसके चलते एक तो टैक्स हार्वेस्टिंग, 2-3 दिन तो टैक्स हार्वेस्टिंग चलेगी। पर अभी ना मूड माहौल बाजार का, एफआईज का डेटा बड़ा ना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। लगातार बड़ी खरीदारी है, जबकि वैसे लगता है बाजार गिरना चाहिए। चार्ट भी ये बोल रहे हैं गिरेगा, गिर सकता है बाजार, लेकिन एफआईज का डेटा बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। देखो, आज पहले चार्ट पे बात करते हैं, उसके बाद चलते हैं, ठीक है? हाँ, देखो पहले चलते हैं निफ्टी फिफ्टी का चार्ट। देखिए अब आज क्या है, क्या क्या नेगेटिव्स हैं समझिए। पहला नेगेटिव है, कल का टॉप ये था, आज का टॉप ये, यानी लोअर टॉप है आज का। कल का बॉटम ये है और आज का बॉटम ये, यानी लोअर बॉटम है आज का। कल की क्लोजिंग ये लो था और आज की क्लोजिंग कल की लो से भी नीचे। देखो 3 फैक्टर्स होते हैं और यहाँ आज 4 नेगेटिव फैक्टर्स है। पहला फैक्टर्स शॉर्ट में लिखता हूँ, लोअर टॉप। दूसरा फैक्टर लोअर बॉटम। तीसरा फैक्टर क्लोजिंग बिलो येस्टरडेज बॉटम। ये बॉटम था, उसके नीचे क्लोजिंग है, ये भी नेगेटिव है। और चौथा ये भी कह सकते हो, क्लोजिंग नियर डेज लो। तो जो डे का लो है उसके आसपास क्लोजिंग है। पांचवा क्लोजिंग बिलो 200 डेज ईएम है। तो इतने सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं आज कि आज की कैंडल ने कल की टॉप से नीचे की टॉप बनाई, कल की बॉटम से नीचे की बॉटम बनाई, कल की लो के नीचे क्लोजिंग दी और आज के लो के नजदीक क्लोजिंग दी। जस्ट नियर डेज क्लोजिंग बाजार
बंद हुआ है, यानी बाजार बंद हुआ है नियर डेज लो। तो इसका मतलब क्या है कि सारे फैक्टर नेगेटिव हैं, हम कह सकते हैं तेजी ठंडी हो गई है। अब आपको कहते सारी बातें ठंडी के लिए, कुछ तो पॉजिटिव बताओ ना, हम तो लग रहा है पॉजिटिव है। पॉजिटिव जो है वो भी बता देते हैं। पॉजिटिव ये है F5 का डेटा। F5 ने आज फिर बड़ी खरीदारी करी है कैश सेगमेंट में। इतने दिन लगातार मुझे याद ही नहीं F5 ने खरीदारी की हो कैश सेगमेंट में। इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर सब खरीदे और कुल मिला के बड़ी नेट खरीदारी है। DIs ने हल्का माल बेचा और ओवरऑल खरीदारी है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है बाजार का, यानी F5 की जिस प्रकार से खरीदारी हो रही है, कहते ना लौट आए हमारे बलमा, तो वो लगता है जैसे रूठे हुए साजन घर लौट आए हो। तो इस करके ये एक बड़ा पॉजिटिव है। अदरवाइज कैंडल पे तो सब कुछ नेगेटिव है। कैंडल पे वापस चलते हैं। तो कैंडल पे अगर आप अभी भी देखेंगे एक और नेगेटिव MACD चार्ट पे कितने दिनों के बाद लाल हिस्टोग्राम है, गिनो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिनों के बाद लाल हिस्टोग्राम है। RSI 70 के पार चला गया था। 70 मैंने आपको बताया था बिगिनिंग ऑफ ओवरबॉट जोन होती है और 80 एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन हो जाती है। 70 के पार जाने के बाद वापस लौटा है। तो टेक्निकली बाजार में वीकनेस साफ नजर आ रही है, साफ वीकनेस टेक्निकली बाजार में। पर यह बड़ा एक पॉजिटिव है कि F5 जो है बाजार में मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आइए और बातें देखते हैं, मार्केट मूड पे चलते हैं। मार्केट मूड आज हल्का सा सुधरा है, ग्रीड बढ़ा है। और ये तो देखो अब नेगेटिव ही है, देखा जाए तो ये बड़ा है तो हल्का नेगेटिव, ये डेली बेस का नेगेटिव बता रहा हूँ। ये बड़ा है हल्का नेगेटिव, ये घटा हल्का पॉजिटिव, ये घटा हल्का पॉजिटिव। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर ये है US डॉलर इंडेक्स, ये है क्रूड रेट, ब्रेंट क्रूड रेट, ये है US डॉलर और रुपी का एक्सचेंज रेट, और ये है 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड US डॉलर्स की। मैडम ने आजकल नीचे भी दे दिया, आपने नीचे भी डाल दिया, बड़ा अच्छा काम किया है ये मैडम ने, आज गजब का काम किया है, काबिल तारीफ। इन्होंने सेंटर में डाल दिया, आप ये देख सकते हैं। मैडम मज़ा आ गया, स्माइल तो कर दो। सर पहले से ही दिया मैंने काफी दिन से। पता नहीं, मैंने दिखा ही नहीं, ऊपर भी दिया नीचे भी दिया। थैंक यू, स्माइल तो कर दो। मैडम खुश हो गए। चलिए, तो ये सारी कहानी है। अब आप देखो ये कितने, मतलब ये कितना बॉटम बना दिया था। मैं इंतज़ार ही करता था सिंगल डिजिट आएगा। स्टॉक इंडेक्स, इंडेक्स फ्यूचर्स का लॉन्ग वो नहीं आया। स्टॉक फ्यूचर्स का लॉन्ग तो अल्टीमेट है, लाइफ टाइम हाई नए नए बना रहा है, बस ये भी कमाल है। अच्छा, सारे इंडाइसिस गिरे हुए हैं, आप देखो सारे इंडाइसिस। इंडिया विक्स भी गिरा हुआ। तो ये जो इंडिया विक्स गिर रहा है ना, ये डाउट पैदा कर रहा है, क्योंकि जब बाजार का बॉटम बनता है ना, एक बार इंडिया विक्स पैनिक क्रिएट कर देता है, बढ़ जाता है, वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। जबकि इंडिया विक्स रोजाना गिर रहा है, तो ये एक फिर डाउट पैदा करता है कि अभी बॉटम नहीं बना है, नहीं। और सारे इंडाइसिस आज लाल हैं। सेक्टोरल में एक निफ्टी ऑटो हल्का सा हरा है, बाकी सारे आप देखो लाल है, सारा कुछ। और एक निफ्टी MNC हल्का सा आ रहा है, अदरवाइज चारों तरफ लाली वाली है। 485 स्टॉक गिरे हुए थे, 2134 शेयर चढ़े हुए थे। सीमेंस, HAL, इंडसइंड बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस टॉप 4 परफॉर्मर्स थे। बॉटम 4 में मैक्स हेल्थ केयर, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जीज और REC और BSE लिमिटेड थे। आज 0.77% की गिरावट के साथ निफ्टी 50 बंद हुआ है। 9 शेयर चढ़े हुए थे, 41 गिरे हुए थे। रिटर्न अब फिर 6.25 के लगभग आ गई है, ठीक। इंडसइंड बैंक, ट्रेंट, HCL टेक, हीरो मोटरकॉर्प, भारतीय एयरटेल, ग्रासिम, M&M टॉप परफॉर्मर्स थे। गिरने वालों में NTPC, टेक महिंद्रा, सिप्ला, बजाज फाइनेंस, BPCL, एक्सिस बैंक और अपोलो हॉस्पिटल सबसे आगे थे। अब कल एक्सपायरी है, देखिए कल क्या घटता है। 24,000 पे मैक्सिमम पेन है। बाजार भी 23,486 पे बंद हुआ है। और
हर लेवल पे ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है, सेकंड हाईएस्ट 23,000 पे। बोलता कॉल राइटिंग आज दबा के हुई है, देखिए पीसीआर पुट कॉल रेशियो, कॉल राइटिंग लगातार यहाँ पीसीआर 1.16 हो गया था, कल 0.97 हुआ, आज 0.83, यानी कॉलें राइट ज़्यादा हुई हैं, ये बाजार में कमजोरी का संकेत ही है। निफ्टी बैंक की रिटर्न 10% से नीचे आ गई है, 2 शेयर बढ़े हुए थे, 10 घटे हुए थे, 0.77% घटकर 51,209 पे बंद हुआ है। इंडसइंड बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस ने बाजार को संभाला। एचडीएफसी बैंक कम गिरा हुआ था, इसलिए इनडायरेक्ट सपोर्ट उसने दी है। ज़्यादा गिरावट वाला एक्सिस बैंक था, कैनरा बैंक था, फेडरल बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा था। और इसकी भी वही कहानी है, बस इसका पॉजिटिव ये है कि इसका जो है 100 डेज से ऊपर का लेवल है, अदरवाइज बाकी सारे इसके बिल्कुल वही कहानी है जो मैंने निफ्टी बैंक में आपको निफ्टी 50 में सुनाई। इसका मैक्सिमम पीसीआर 53,000 के लेवल पे, सेकंड हाईएस्ट 49,000 पे, बाजार 51,200 पर है। पीसीआर इसका गिरा है, कॉल रेटिंग बढ़ी है, ये भी कमजोरी का संकेत है। अब निफ्टी मिड कैप 100, एक साल की रिटर्न 8.01, 35 शेयर बढ़े, 65 शेयर घटे हुए, और ये 350 पॉइंट गिरकर 0.62% की गिरावट के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप 100, 17 शेयर बढ़े हुए, 82 शेयर घटे हुए, 6 के नीचे रिटर्न आ गई है, 1% से ज़्यादा की गिरावट, 172 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। निफ्टी नेक्स्ट 50, 4.5% से नीचे 1 साल की रिटर्न आ गई है। इसके भी 17 शेयर बढ़े हुए, 33 शेयर घटे हुए, 200-250 पॉइंट कह लीजिए, 242.39% की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो ये है सारी कहानी निफ्टी और की जुबानी, ये कह लीजिए। तो भैया सारा मैंने आपको डिटेल बता दिया। अब एक चीज़ और लास्ट में बता दूं कि अगर हम शेयर बाजार में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है डीमैट अकाउंट। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो मेरी टीम को कॉल करिए 70 11 323 077 पर, 70 11 323 077 में पूरी सहायता की जाएगी आपका डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए। और अगर आपने सीखना हो, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, तो मेरे आप यूट्यूब के या व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। वीडियोस के द्वारा आपको सिनॉप्सिस के स्टडीज़ के द्वारा आपको हर चीज़ समझाई जाएगी। इसके लिए भी आप मेरी टीम को 70 11 323 077, 70 11 323 077 पर या यूट्यूब के मेंबरशिप सेक्शन में जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।